हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। एक स्टूडेंट के थ्रू मुझे कमेंट मिला था कि एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए, न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए। ये लगभग बहुत सारे एस्पायरेंट के डाउट्स होते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपना प्रिपरेशन तो मुझे भी ये डाउट था कि मुझे कौन कौन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए या न्यू एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको सारा डाउट जो इससे रिलेटेड हो रहता है वो मैं क्लियर करूँगा, जो मैंने किया था। क्योंकि स्टार्टिंग जब हम करते हैं हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए इस वीडियो में आपका जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आपका इस डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। जो मैं प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी मैं वही बताऊँगा जो कि मुझे सूटेबल लगा और मुझे वो अच्छा लगता है, और वो उससे मेरा जो भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा क्लियर होता है। तो आपको भी शायद वो चीज़ पसंद है, तो आप अगर आपको पसंद है तो आप उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है कि ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए या न्यू एनसीईआरटी। कुछ सब्जेक्ट के लिए देखिए, कुछ सब्जेक्ट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बहुत डेफिनेटली हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए आप न्यू एनसीईआरटी भी प्रेफर कर सकते हैं। अब कौन कौन सब्जेक्ट के लिए ओल्ड और न्यू प्रेफर करना चाहिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका फर्स्ट जो पार्ट होता है एंशिएंट पार्ट होता है। एंशिएंट पार्ट के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में पूरा सारा डिटेल अच्छे से दिया रहता है जिसको हम पढ़ सकते हैं। सेकेंड होता है कि अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल पा रहा है तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी ओल्ड वाली आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी है किसी स्टेशनरी पर तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक प्रोवाइड नहीं होगा या आपको, तो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी एंशिएंट एनसीईआरटी है की हिस्ट्री की, मैं वही प्रेफर करता हूँ तमिलनाडु की, और काफ़ी अच्छी है। उसको अगर आपने डिटेल पढ़ लिया तो आपका सारा डाउट एनसीईआरटी से रिलेटेड लगभग कवर हो जाता है। तो ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु की अच्छी है, तो हम वो हिस्ट्री के लिए उसको प्रेफर करते हैं। उसमें दोनों पार्ट आ जाता है, मिडाइवल एंड एंशिएंट दोनों कवर हो जाता है। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आपने अगर पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए एनसीईआरटी या पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए तो आप उसको न्यू भी पढ़ सकते हैं, ओल्ड मिल जाए तो और अच्छी बात है। अब जियोग्राफी की बात जब हम करते हैं, जियोग्राफी के लिए कोई ओल्ड एनसीईआरटी की इतनी खास ज़रूरत नहीं लगती है। आपको न्यू एनसीईआरटी भी मिल रहा है तो आप उसको प्रेफर करिए, और उसके बाद जीसी लियोंग पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जीसी लियोंग में सारा आपका डाउट पूरा डिटेल दिया है। अगर उसको अपने अच्छे से कर लिया है तो आपका कुछ भी डाउट जो होता है ज्योग्राफी से नहीं रहेगा और सारा क्लियर हो जाएगा। और जियोग्राफी में अक्सर मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी मॉडिफाइड करता है, तो इसलिए ज़्यादा जियोग्राफी पे फोकस रहना भी अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत तेज़ी से जियोग्राफी कवर करना है और मैप बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहना है। उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं, आज आपने ऑप्शनल ले रखा है, तो आपको न्यू एनसीईआरटी भी अच्छी है इसके लिए। तो उसके लिए ओल्ड की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू एनसीईआरटी जो भी परचेज करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, आप उसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। न्यू एनसीईआरटी के लिए 11th की आती है, वो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें कोई ओल्ड या न्यू की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी अवेलेबल मिलता है उसको आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 11th-12th की जो माइक्रो आती है वो आपको परचेज करने की ज़रूरत है, और 12th की क्लास की है। और 11th क्लास की जो आपकी आती है इकोनॉमिक्स फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बुक को दिखाकर शो करके उसको बताया है वीडियो में, तो आप उससे देख कर भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न जो रहता है आपको कि ओल्ड या न्यू, तो वही आपको प्रेफर करना चाहिए
हिस्ट्री के लिए जो वो रहता है आपका ओल्ड एनसीईआरटी या तमिलनाडु के एनसीईआरटी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आपका डिटेल नॉलेज दिया रहता है, बहुत ही अच्छे वे में सारा चीज़ पिक्चराइज आपको कवर किया रहता है, तो अच्छे से समझ में आता है और पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही एनसीईआरटी में मिल जाती है। तो ये हिस्ट्री के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और जियोग्राफी, जो जब आप मेंस के लिए जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ से आप उस चीज़ को आप उस ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आप मार्केट से उसको परचेज कर सकते हैं। पहले आपका प्रीलिम्स फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो आप मेंस के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको पहले वर्ल्ड, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड होता है वो मेंस के लिए ही आता है, उसमें आपको प्रीलिम्स का सिलेबस इसमें इसका नहीं है, तो इसलिए आपको वो केवल आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आप उसको परचेज करके रख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको जहाँ से कहीं मिल जाए तो आप उसको परचेज करके रख सकते हैं। लेकिन वो उसकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है पढ़ने के लिए, उसके लिए आप वर्ल्ड ही एनसीईआरटी प्रेफर करें तो अच्छा है। तो ये था आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड डाउट। अगर आपका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ या किसी और के बारे में आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको, मुझे जेन्यून लगेगा कि मेरा आपका डाउट जेन्यून है, आप इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करना चाहिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प कर दूँगा। या मुझे लगा कि आपको कमेंट में ही आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही आपको आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस गवर्नमेंट जॉब विच।